नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के 14 जिलों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, मिलेगी सस्ती बिजली। दोस्तों, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 43 लाख बिजली कनेक्शनों पर मुफ्त स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके तहत प्रीपेड विकल्प चुनने पर बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्मार्ट मीटरों को लगवाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। राजस्थान के 4 जिलों और कई गांवों को फायदा, बनेगा 49 किलोमीटर का स्टेट हाईवे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजस्थान के इस जिले में खस्ता हाल पड़े स्टेट हाईवे 68 बालोतरा समदड़ी रामपुरा की मरम्मत करने के लिए स्वीकृति दे दी है। इसमें काफी वाहनों की आवाजाही थी, लेकिन सड़क की मरम्मत न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क बन जाने से लोगों का समय बचेगा और वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। इस 49 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 57 करोड़ रुपए खर्च कर नया बनाने हेतु स्वीकृति दे दी है। राजस्थान के 103 किलोमीटर क्षेत्र में बिछेगी नई रेल लाइन। दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नया रेल रूट बनाकर तैयार कर लिया गया है। इससे इन दोनों राज्यों के यात्रियों को फायदा मिलेगा। कोटा श्योपुर ग्वालियर 284 किलोमीटर लंबी नई बड़ी रेल लाइन परियोजना से कोटा जिले के कई गांव सीधे रेल सेवा से जुड़ेंगे। सरकार ने इस परियोजना के लिए 374 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। कोटा श्योपुर कलां नई रेल लाइन के लिए 583 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी। किसानों की हुई मौज, नीलाम हुई जमीन मिलेगी, वापस सरकार का फैसला। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी की लहर दौड़ पड़ी है। राजस्थान में निपटान योजना वित्त विभाग लागू कर दी गई है। राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंक वित्तीय संकट से गुजर रहे थे और उनके सावधि आड़ों के एक तरफा भुगतान के लिए ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। योजना के लागू होने से किसान बैंक में गिरवी रखी जमीन वापस पा सकेंगे। साथ ही जिन किसानों की जमीन आरण की वसूली के लिए नीलामी के बाद विकास बैंकों के नाम पर रखी गई है, वे भी किसानों को वापस मिल सकेंगे। रेवाड़ी से राजस्थान जाने वाली ये ट्रेन 18 दिन बंद रहेगी। दोस्तों, राजस्थान में रतनगढ़ चुरू रेल लाइन को डबल पटरी किया जा रहा है, जिस वजह से इस महीने में झुंझुनू से सीकर के बीच चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसके चलते रेवाड़ी से सीकर के बीच आवागमन करने वाली ट्रेन 10 मई से लेकर 28 मई तक निरस्त रहेगी। यह गाड़ी दोपहर के 3 बजे रेवाड़ी से रवाना होकर शाम को 7:10 पर झुंझुनू पहुंचती है। यही ट्रेन वापसी के दौरान झुंझुनू से 8:33 चलकर दोपहर में रेवाड़ी स्टेशन पर ठहराव करती है। राजस्थान में दौड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक बसें, सफर होगा सस्ता और आसान। दोस्तों, राजस्थान के लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर करने का मौका। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने इन बसों का संचालन शुरू कर दिया है। एक बार चार्ज होने के बाद यह बस करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके लिए अलवर बस स्टैंड के अलावा एक निश्चित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा, लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में सड़कों पर खास फोकस किया है। यही वजह है कि राज्य सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने का ऐलान किया है। वहीं राजधानी जयपुर में सड़कों के निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 5000 करोड़ से अधिक की लागत से सड़क और ब्रिज का उन्नयन कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2750 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। राजस्थान में सरकारी भवनों का बिजली बिल होगा 0। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी भवनों में हर माह करीब 3400 लाख यूनिट बिजली खर्च हो रही है, जिसके लिए डिस्कॉम को 337 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इस खर्च को बचाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन सरकारी भवनों की छतों पर 1000 मेगावाट के सोलर पैनल लगाने जा रही है। इससे हर साल करीब 17,000 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे भवनों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। अलवर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला। दोस्तों, अलवर जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और संभावित लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों का संचालन अब सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। यह आदेश 24 अप्रैल 2025 से सत्रांत तक प्रभावी रहेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विद्यालय समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और उनका समय पूर्ववत रहेगा।
राजस्थान के इस जिले में किया जाएगा जीरा मंडी का निर्माण। दोस्तों, शहर के कृषि मंडी परिसर में जीरा मंडी स्थापित करने की प्रक्रिया 8 साल बाद अब सुलझ गई है और मई 2025 में जीरा मंडी का शुभारंभ होने की संभावना है। ऐसे में अब किसानों को गुजरात की ऊंझा मंडी नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही जीरा लूट की वारदात का भी डर नहीं रहेगा। कृषि उपज मंडी समिति बाड़मेर की ओर से जीरा व्यापारियों के लिए लीज पर भूखंड आवंटन के लिए फरवरी 2017 में आवेदन प्रस्तुत किए। राजस्थान में अब स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे छात्र, ऐप से रोज लगेगी हाजिरी। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद स्कूलों के टीचिंग स्टाफ को अपने मोबाइल पर यह ऐप अपलोड करने को कहा गया है, जिसमें उपस्थित छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। साथ ही अनुपस्थित छात्रों की भी पहचान की जाएगी। राजस्थान में 2 जिलों के बीच बनेगा 4 लेन का हाईवे, सरपट दौड़ लगाएंगे वाहन। दोस्तों, राजस्थान को सड़क बुनियादी ढांचे के मामले में अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कई मेगा हाईवे, एक्सप्रेसवे और लिंक रोड परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो न केवल स्थानीय लोगों की यात्रा को सुगम बनाएंगी, बल्कि औद्योगिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी। नागौर जोधपुर 4 लेन की मंजूरी के बाद अब नागौर बीकानेर 4 लेन बनाने का काम चल रहा है। राजस्थान के इस जिले में बनेगा ट्रांसपोर्ट हब, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। दोस्तों, राजस्थान में अजमेर विकास प्राधिकरण की किशनगढ़ के निकट तोलामाल ग्राम में बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट हब योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण के किशनगढ़ जोन में स्थित 31 ग्रामों में यह प्राधिकरण की पहली महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय योजना है, जो अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इससे अजमेर व किशनगढ़ के बीच औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह योजना शुरू होने के बाद आसपास के एरिया में जहां विकास व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वही इसके आसपास के गांव की जमीन के रेट भी आसमान को छूने वाले हैं। राजस्थान बना देश का सबसे बड़ा दूध उपभोग करने वाला राज्य। दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा दूध उपभोग करने वाला राज्य बन गया है, जिसने हरियाणा और पंजाब जैसे पारंपरिक रूप से उच्च दूध उपभोग वाले राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार राजस्थान में दूध और दही का दैनिक उपभोग 68.5% पुरुषों और 69% महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह उच्च उपभोग दर राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है, जहां दूध और दुग्ध उत्पादों का उपयोग चाय, मिठाइयों और दैनिक भोजन में प्रमुखता से होता है। पीएम आवास योजना के सर्वे की तारीख 15 दिन और बढ़ी, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे की अंतिम तिथि को 15 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 अप्रैल 2025 थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसकी सूचना दे दी है। इस सर्वे के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है, जिन्हें पक्के मकान के लिए 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब तक 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को सूची में शामिल किया जा चुका है।